क्योंकि नाम कोई साधारण नाम नहीं होता। संत जन कहते हैं जो व्यक्ति नाम जाप करता है वो ईश्वर के और करीब पहुंच जाता है। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल माध्यम है उनका नाम। नाम स्मरण करो, नाम जप करो, तो आप ईश्वर के सबसे करीब पहुंच जाओगे। वहीं पर इसके अपोजिट होता है कि कुछ लोग होते हैं जो नाम का जानबूझ करके विरोध करते हैं, नाम जाप का जानबूझ करके मजाक उड़ाते हैं। मान लो कोई एक भक्त है, वो नाम जाप करता है अपना डेली रूटीन में, सामने एक दूसरा व्यक्ति है जो नाम जाप जो व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, उसको बोलता है नाम जाप करने से क्या होगा, इतना सब कुछ गलत चल रहा है संसार में, जब नाम जाप करते हो तो तुम्हारा भगवान कहाँ है? भगवान जो भी गलत हो रहा है संसार में उसको सही क्यों नहीं कर देता? देखो, एक तो नाम जाप का जो लोग मजाक उड़ाते हैं, दूसरा वो लोग जो जान करके मजाक उड़ाते हैं। एक तो अनजाने में उड़ा देते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि ईश्वर का नाम, नाम की महिमा, साधक की महिमा, संतों की महिमा, इसका क्या मीनिंग होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड है, शास्त्र भी पढ़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन भी है चीजों की, उसके उपरांत करते हैं। देखो, जो अनजाने में करते हैं ये गलती, ईश्वर कहीं ना कहीं उनकी गलतियों को माफ भी कर देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है या फिर उसको थोड़ा भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ईश्वर के नाम के विषय में कोई नहीं पता उसको, उसको संतों का सम्मान कैसे करना है वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और उस व्यक्ति ने आकर के कुछ नाम के विषय में बोल दिया, संतों के विषय में बोल दिया, तो ईश्वर उसको माफ कर देंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अब बात आती है जो एजुकेटेड है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, जिसको मालूम है कि संतों की महिमा क्या है, जिसको ये भी मालूम है कि नाम की महिमा क्या है। नाम का अपमान करना, संतों का अपमान करना, ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। देखो, ये आपके भजन मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देगा। मान लो कोई साधक है, खुद भी नाम जाप करता है और दूसरों की आलोचना करे कि ये नाम जाप करता है और नाम से कुछ नहीं होगा, तो पहले तो आपके भजन मार्ग में बाधा बनेगा, दूसरा आपकी पर्सनल लाइफ में आप डिस्टर्ब हो जाओगे। जो लोग संतों की आलोचना करते हैं, जो लोग साधकों की आलोचना करते हैं, जो भक्तों का आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों का जो पर्सनल लाइफ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, उसको अपमान, जो भक्तों का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, नाम का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर पनिशमेंट करते ही करते हैं, ये मत मानिएगा, क्योंकि आप वहां पर अपना एक नया कर्म ऐड कर रहे हो, और ये नया कर्म बहुत ही दुखदाई कर्म ऐड कर रहे हो, क्योंकि आप संतों का अपमान करते हो, नाम का अपमान करते हो, भक्ति का मजाक करते हो। इन चीजों को यदि आप कर रहे हो अपनी जीवन में तो प्लीज सतर्क हो जाओ, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो संतों के अकॉर्डिंग और शास्त्रों के अकॉर्डिंग आपको पक्का से पनिशमेंट तो मिलेगी ही। आप अपना ये मानव तन जो आपको मिला है, मानव जन्म जो ये मिला है, इसका दुरुपयोग कर रहे हो तुम, इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो तुम, इसका दुरुपयोग कर रहे हो। सदुपयोग करना है, नाम जाप करो। कभी भी कोई साधक नाम जाप करता हो, पूजा करता हो, उसका मजाक ना ले, किसी भी संत का किसी भी प्रकार से कोई मजाक नहीं करना। प्रयास करो अपने से कोई आलोचना ना हो, दूसरा किसी की आलोचना सुननी भी नहीं है, क्योंकि जो भी साधक नाम जाप करता है उसके सामने किसी संत की, नाम जाप की, किसी भक्त की आप आलोचना सुन रहे हो, तो वहां पर सामने वाले व्यक्ति को यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज आप उसको प्रेम पूर्वक समझाए। यदि वो प्रेम पूर्वक नहीं मानता तो फिर आप मौन होकर के, वहां पर आपको क्रोध नहीं करना है। आप यदि साधक हो, आपको क्रोध नहीं करना, आपको शांति से वहां से निकल जाना है, आपको ज्यादा समय आलोचना नहीं सुननी है। लेकिन यदि आप आलोचना सुन रहे हो, उस आलोचना में आप बोल रहे हो, तो पाप के भोगी आप भी बनोगे। और जो जो श्री राधा नाम जाप करते हैं और नाम के बाद आप नाम पर संशय कर रहे हैं, तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है। प्लीज ऐसा ना करें। और जो साधक नाम जाप के प्रति पूर्ण ईमानदारी रखते हैं, अपना अपना समय अपने को समर्पित कर दिया है किशोरी जी के चरणों में,
तो उसको किसी बात पर डाउट संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि श्री श्यामा जी फिर अपने आप चीजों को संभाल लेती है। तो भाई कभी भी ये अपराध ना करें, नाम अपराध ना करो, संत के प्रति अपराध ना करो, भक्तों के प्रति अपराध ना करो, ये 3 अपराध मत करना। क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है, संत जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि ईश्वर अपना अपमान कुछ समय के लिए टाल सकता है। ईश्वर को यदि आप ईश्वर का अपमान करो तो शायद भगवान ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। यदि आप उनके संतों का, उनके भक्तों का अपमान करते हो, फिर भगवान को वो चीजें सहन नहीं होती। क्योंकि एक्चुअल में भक्तों का यदि कोई रखवाला है, भक्तों को प्रोटेक्शन यदि कोई देता है, तो वो स्वयं उसके आराध्य ही देते हैं। उसके ईश्वर, उसके इष्ट देव ही उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा जो रक्षक है वो ईश्वर है, और भक्त का रक्षक स्वयं कृष्ण है। जब कृष्ण रक्षा करते हैं अपने भक्त की, और भक्त को यदि कोई कुछ बोलेगा तो उसको कृष्ण माफ नहीं करते, किशोरी जी माफ नहीं करती। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, किसी संत को, किसी भक्त को, या फिर किसी नाम को आप अपने मुंह से आलोचना का पात्र ना बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। राधे राधे।